एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल द एम बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, इतिहास का एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें 40 क्वेश्चन है, तो आप लोगों को हम 40 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त और लौह नीति का अवलंबन जो है वो बिस्मार्क ने किया, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका उत्तर होगा यूनान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो ये संधि जो है वो 1871 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण पूरा जो है वो सेडान युद्ध के बाद हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो यंग यूरोप की स्थापना जो है वो मेजनी ने की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना जो है वो मेजनी ने किया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सेडान का युद्ध कब हुआ? तो सेडान का युद्ध जो है वो 1870 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये युद्ध जो है वो सेडान में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो वियना सम्मेलन जो है वो 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वो वियना है। अगला प्रश्न है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो क्रीमिया का युद्ध जो है वो 1853 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये जो घटना है वो है फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? तो 1804 में, 1804 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। नेपोलियन जो था वो फ्रांस का शासक था। अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वियना सम्मेलन में कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे मेटरनिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य जो था वो पुरातत्व व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो काउंट काबूर की मृत्यु 1861 ईस्वी में हुई, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी जो था वो ऑस्ट्रिया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो है वो 1871 में पूर्ण हुआ, ऑप्शन नंबर डी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन जो है गैरिबाल्डी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जलवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? जलवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1834 ईस्वी में हुई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई? तो गास्टिन की संधि जो है 1865 ईस्वी में हुई, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है वो किसे कहा जाता है? तो यूनान को। अगला प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई? एड्रियानोपुल की संधि 1829 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? तो ये फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1832। अगला प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हंगरी की राजधानी है? तो हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गीजो कहाँ के प्रधानमंत्री था? तो गीजो जो है वो फ्रांस का प्रधानमंत्री था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सेडोवा का युद्ध
किनके बीच हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध जो है वो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, यूनान का। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो यंग यूरोप की स्थापना जो है मेजनी ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी जो पेशे से था एक नाविक था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमुनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका उत्तर होगा बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? तो उत्तर होगा बुर्बो वंश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज के निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज का निर्माण जो है वो किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला प्रश्न है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? इसका उत्तर होगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो 1688 में पारित हुआ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।